सुप्रभातम छात्रों। आज हम कक्षा 10 में सप्तम पाठ लोकहित मम करणीयम, जन कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। इस पाठ का आज हम हिंदी अनुवाद करेंगे। आपको ध्यान से समझना है और सुनना है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक स्पंदना में पाठ 7 निकाल लीजिए और मैं उसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा। आपको उत्तर पुस्तिका में भी उसको करना है। सप्तम पाठ है लोकहित मम करणीयम। सबसे पहले इसके परिचय को पढ़ते हैं। प्राचीन काले आ भारतम आबला है वर्धम च प्रसूता आसीत संस्कृत वाणी। प्राचीन काल से ही संपूर्ण भारत में आबाल बच्चों से लेकर वृद्धों तक, प्राचीन समय से संपूर्ण भारत में बच्चों से लेकर वृद्धों तक संस्कृत वाणी का प्रसार था। अनंतरम चिरकालम यावत् उत्तरोत्तरम घटमान इयम क्षीणा जाता। अनंतरम बाद में चिरकालम लंबे समय यावत तक, बाद में लंबे समय तक उत्तरोत्तर घट मानया ये घटती हुई क्षीण हो गई। अद्यत्वे पुनरियम किंचित वर्धमाना दृश्यते। आज फिर से कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज फिर से कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पुरा कदाचिद ही भारते अजस्त्र प्रवहन्ति इयं संस्कृत गंगा पुनरपि लोकहिताय देवलोकात् अवतरणीया इति धिया नेके भागीरथा। पुरा पहले, कदाचिद ही कभी यहाँ भारत में अजस्त्रम निरंतर, पहले कभी यहाँ भारत में निरंतर इयम संस्कृत गंगा पुरा कदाचिद है, पहले कभी भारत में यह निरंतर प्रवाहित थी। इयम संस्कृत गंगा, फिर से यह संस्कृत गंगा की तरह है, फिर से यह संस्कृत गंगा की तरह है, गंगा की तरह जो निरंतर बहती रहती है। लोकहिताय, लोगों के हित के लिए, देवलोक से अवतरणीया, अवतरित करनी चाहिए। कहने का मतलब है संस्कृत गंगा को जिस प्रकार भागीरथ जी ने गंगा को देवलोक से लाए थे, स्वर्गलोक से लाए थे, उसी तरह संस्कृत को भी देवलोक से अवतरित करनी चाहिए। धिया नेके भागीरथा प्रयत्नवंत है। धिया ऐसे बुद्धि से युक्त, धिया का अर्थ होता है ऐसे बुद्धि से युक्त, नेके अनेक, भागीरथ प्रयत्नशील है। ऐसे बुद्धि से युक्त भागीरथ, अनेक भागीरथ प्रयत्नशील है गंगा को लाने के लिए। तेन च चतुर्दिक्षा संस्कृत जगति किंचित स्फुरणम व अवलोक्यते। तेन, और उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत की कुछ हलचल, स्पंदन कुछ हलचल, उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल, स्फुरण देखने को दिखाई देता है। उससे चारों दिशाओं में संस्कृत जगत में कुछ हलचल और स्फुरण दिखाई देता है। संस्कृतानु अनुकूलस्य वातावरणस्य निर्माणम आरब्ध है। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है, पूरा हो चुका है। संस्कृत के अनुकूल वातावरण का निर्माण आरंभ हो चुका है। बहुकालानंतरम विद्यालयेषु अधीयानां लघवः बालकाः अपि तत्र संस्कृतेन संभाषणं कुर्वन्ते दृश्यन्ते। बहुकालानंतरम, बहुत समय बाद, विद्यालयों में अधीयानां पढ़ते हुए, लघवः छोटे छोटे, बालकाः बालक, बहुत समय बाद विद्यालयों में पढ़ते हुए छोटे छोटे बालक भी तत्र
यहाँ वहाँ संस्कृत के संभाषण करते हुए दिखाई देते हैं। बालानाम आकर्षणाय संस्कृत गीतानि अपि एक सरल उपक्रम है। बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपक्रम यानी उपाय है। बालकों के आकर्षण के लिए संस्कृत गीत भी एक सरल उपाय है। तेन संस्कृत भाषा संस्कारो अपि अनायासम जयन्ते। उससे संस्कृत भाषा में संस्कार भी अनायास हो जाता है। उससे संस्कृत भाषा का संस्कार भी अनायास हो जाता है। विगतेषु केषुचिद वर्षेषु नानाविधानि नवानि संस्कृत गीतानि रचितानि। विगतेषु कुछ वर्षों से अनेक प्रकार के नए संस्कृत गीत रचे जा रहे हैं। कुछ वर्षों से अनेक प्रकार के नए गीत संस्कृत में रचे जा रहे हैं। पाठे अस्मिन् अतीव सरलया भाषया सरलया च शैल्या संस्कृत गीतम एकम प्रस्तुत्यन्ते। इस पाठ में बहुत ही सरल भाषा में सरल और शैली से अनेक संस्कृत गीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पाठे अस्मिन् इस पाठ में बहुत ही सरल भाषा में और सरल शैली में अनेक संस्कृत गीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आयन्तु पठन्तु शृण्वन्तु अभ्यसयन्तु गायन्तु च अतीव सरल तरलम सरस च गीतमिदम्। आयन्तु पठन्तु आओ पढ़ो, सुनवन्तु सुनो, अभ्यासन्तु अभ्यास करो, गाओ गायन्तु गाओ और गाओ। बहुत ही सरल तरल और सरस इस गीत को। आओ पढ़ो सुनो अभ्यास करो गाओ। बहुत ही सरल व तरल सरस इस गीत को। लोकहित मम करणीयम। आइए अब पाठ का हिंदी अनुवाद करते हैं। लोकहित मम करणीयम, जन कल्याण ही का हमारा कर्तव्य है। पहले गीत का अंतरा है। मनसा सततम स्मरणीयम वत्सा सततम वदनीयम लोकहितम मम करणीयम। लोकहितम मम करणीयम। मनसा हृदय से या मन से, सततम निरंतर या लगातार स्मरणीय याद करना चाहिए। मनुष्य को सदैव मन से निरंतर याद करना चाहिए। मनुष्य को सदैव मन से निरंतर याद करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वचसा वाणी से, सततम निरंतर या लगातार, वदनीयम बोलना चाहिए। वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, जन कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। अर्थात मानव को सदैव लगातार मन से याद करना चाहिए, वचनों से बोलना चाहिए। जन कल्याण ही मेरे द्वारा करने योग्य है। पहले गीत के अंतरा का ये अर्थ था। एक बार पुनः देखते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम, मनुष्य को सदैव मन से निरंतर लगातार याद करना चाहिए। वचसा सततम वदनीयम, वाणी से निरंतर बोलना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, जन कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। अर्थात कल्याण ही मेरे करने योग्य है। गीत का दूसरा अंतरा है। न भोग भवने रमणीयम न च सुख शयने शयनीयम अहर्निशम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। न भोग भवने स्मरणीयम, भोग भवने भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त भवन में, भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त भवन में। कहने का मतलब है कि मनुष्य को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भवन में रमण नहीं करना चाहिए। न भोग भवने रमणीयम, मनुष्य को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भवन में निवास अर्थात घूमना अर्थात रमण नहीं करना चाहिए। न च सुख शयने शयनीयम, सुख शयने शयनीयम सोना चाहिए। सुखद शयनम, सुख से शयन अर्थात जो बिस्तर होते हैं उस पर नहीं सोना चाहिए। सुख से शयन नहीं करना
चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अहर्निशम जागरणीयम, अह यानी दिन, निशम यानी रात, दिन रात जागना चाहिए, दिन रात जागना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। एक बार पुनः देखो, न भोग भवने रमणीयम, मनुष्य को सुख सुविधाओं से परिपूर्ण भवन में रमण नहीं करना चाहिए। न च सुख शयने शयनियम, सुख से शयन नहीं करना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। आहार निशम जागरणीयम, दिन रात जागना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। अर्थात कहने का मतलब है कि मुझे भोगों से युक्त, सुख सुविधाओं से युक्त महलों में रमण नहीं करना चाहिए। कवि कह रहा है यहाँ पे कि मुझे भोगों से युक्त, सुख सुविधा से युक्त महलों में रमण नहीं करना चाहिए, और नई सुखद सैया पर सोना चाहिए, बिस्तरों पर सोना चाहिए। नई सुखद सैया अर्थात बिस्तरों पे सोना चाहिए। दिन रात जागरूक रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जन कल्याण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये तो था दूसरे श्लोक, दूसरे गीत का अंतरा। अब पढ़ते हैं तीसरे गीत का अंतरा। न जातु दुखम गणनीयम, न च निज सौख्यम मननीयम, कार्ये क्षेत्रे तुरणीयम, लोकितम मम करणीयम। जातु कवि, जातु का अर्थ है कवि, गण नियम गिनना चाहिए, गण नियम का क्या होता है, गिनना चाहिए। न जातु दुखम गणनीयम, दुख को हमें कभी नहीं गिनना चाहिए। न जातु दुखम गणनीयम, दुख को हमें कभी नहीं गिनना चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, सौख्यम सुख को, मननीयम मन में लाना चाहिए। नहीं अपने सुख को मन में ध्यान में लाना चाहिए, नहीं हमें अपने सुख को मन में या ध्यान में नहीं करना चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और नहीं अपने सुख का मनन या ध्यान करना चाहिए। कार्य क्षेत्रीय तुरणीयम, कार्य क्षेत्रीय तुरणीयम, तुरणीयम का अर्थ है जल्दी करना चाहिए। कार्य क्षेत्रीय तुरणीयम, अपने कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, अपने कार्य के क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, कल्याण ही मेरा कर्तव्य है, यही मुझे करना चाहिए। एक बार पुनः देखते हैं। न जातु दुखम गणनीयम, दुख को हमें कभी नहीं गिनना चाहिए। न च निज सौख्यम मननीयम, और न ही अपने सुख का मनन या ध्यान करना चाहिए। कार्य क्षेत्रे त्वरणीयम, अपने कार्य क्षेत्र में शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि लोकहितम मम करणीयम, कल्याण ही मेरा कर्तव्य है, मुझे करना चाहिए। अर्थात हमें अपने शारीरिक दुखों को नहीं गिनना चाहिए, अर्थात हमें अपने शारीरिक दुखों को नहीं गिनना चाहिए, नहीं अपने सुख का मनन करना चाहिए। निर्धारित कार्य के क्षेत्र में सदैव शीघ्रता करनी चाहिए, क्योंकि जन कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। गीत का अगला पेरा। दुख सागरे तरणीयम, कष्ट प्रवर्ते चरणीयम, विपत्ति विपने भ्रमणीयम, लोकहितम मम करणीयम। दुख सागरे, दुखों के सागर में, दुख सागरे का अर्थ है दुखों के सागर में, तरणीयम तैरना चाहिए, मनुष्य को दुख के सागर में तैरना चाहिए। दुख सागरे तरणीयम, मनुष्य को दुखों के सागर में तैरना चाहिए। कष्ट प्रवर्ते करणीयम, कष्ट प्रवर्ते कष्टों के ढेर, कष्टों के ढेर, कष्टों के पर्वत, कष्टों के पर्वत या कष्टों के ढेर। कष्ट पर्वते तरणीयम, कष्टों के ढेर में या कष्टों के पर्वत पर भी विचरण करना चाहिए। कष्टों के ढेर, दुखों के ढेर, कष्टे पर्वते चरणीयम, कष्टों के ढेर पर विचरण करना चाहिए या कष्टों के पर्वत पर विचरण करना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्तियों के जंगल में घूमना चाहिए। विपने का अर्थ है जंगल, कष्ट भरे हुए जंगल में घूमना
चाहिए, विपत्ति के भरे हुए जंगल में घूमना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, क्योंकि मुझे जन कल्याण करना चाहिए। एक बार पुनः देखते हैं। दुख है सागरे तरणीयम, मनुष्य को दुख के सागर में तैरना चाहिए। कष्टे पर्वते चरणीयम, कष्टों के पर्वत अर्थात ढेर में विचरण करना चाहिए। विपत्ति विपने भ्रमणीयम, विपत्तियों के जंगल में घूमना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे जन कल्याण करना चाहिए। अगला है गीत का अंतरा। गहनारण्ये घनांधकारे बंधुजना ये स्थिता गहरे तत्र मया संचरणीयम लोकहितम मम करणीयम। गहनारण्य इसका होता है सघन वन में या घने जंगल में। घना अंधकारे गहन अंधेरे में। गहना अरण्य घना अंधकारे गहरे अंधेरे में। सघन वन में गहरे अंधेरे में सघन वन में। गहरे अंधेरे में और सघन वन में बंधु जना ये स्थिता गहरे, जो मेरे भाई बंधु गड्ढे में पड़े हुए हैं। जो मेरे भाई बंधु गड्ढे में पड़े हुए हैं। जो मेरे भाई बंधु है जो गड्ढे में पड़े हुए हैं। गहरे, गहरे का अर्थ है गड्ढे में या गुफा में। ठीक है, दोबारा देखो पुनः। गहरा गहनारण्य घना अंधकारे बंधु जना ये स्थिता गहरे। गहरे अंधेरे में सघन वन में जो मेरे भाई बंधु गड्ढे में या गुफा में पड़े हुए हैं। तत्र मया संचरणीयम, वहाँ मुझे संचार करना चाहिए। वहाँ मुझे संचार करना चाहिए। लोकहितम मम करणीयम, मुझे लोक अर्थात जन कल्याण कार्य करना चाहिए। अर्थात मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ मेरे बहुत से भाई बंधु अज्ञान के गहन अंधकार में जीवन व्यापन कर रहे हैं। अर्थात मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ मेरे भाई बंधु अज्ञान के गहन अंधकार में जीवन व्यापन कर रहे हैं। अतः उनके कष्ट भी दूर करने चाहिए, क्योंकि जन कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। गहनारण्य अंधकार घना अंधकारे, गहरे अंधकार में सघन वन में बंधु जना ये स्थिता गहरे, जो मेरे भाई बंधु गड्ढे में पड़े हुए हैं अर्थात गुफा में पड़े हुए हैं, वहाँ अज्ञान में हैं, वहाँ मुझे संचार करना चाहिए, जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लोक के जन कल्याण करना चाहिए। ये तो था इस पाठ का हिंदी अनुवाद। आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिखना है और इसका अध्ययन भी, इसको हिंदी अनुवाद भी याद करके करना है।